जाओ उस जगह जहां पर फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर और असर, मगरिब, इशा के बाद क्या दुआ करता है इमाम? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। आमीन तो बोल दो खुदा के बंदो। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे वहां तक पहुंचाना है ना हुजूर हिजरत। अब ये 4 नफरी काफिला है। कितने? हुजूर, अबू बकर और एक अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं जिनका नाम है आमिर बिन फुहैरा। वो क्या करते थे? उनकी ड्यूटी क्या थी? वो बकरियां चराने के बहाने से हुजूर तक पहुंचते थे। सुभान अल्लाह। बकरियों के थन से दूध निकाला जाता था, वो ग़िज़ा बना लिया जाता था। और एक हैं अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त, इनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये आगे आगे चल रहे थे, ये रास्तों के बड़े जानकार थे। ये उस रास्ते से नहीं जा रहे थे जो आम रास्ता था, वरना तो पीछे दुश्मन लगे हुए थे कि नहीं थे। उन्होंने तो बौखला गए, अबू जहल एंड कंपनी बौखला गई वो। अरे 40 के होते हुए निकल गए। ऐलान कर दो जो उन दोनों को पकड़ के लाएगा जिंदा या जिंदगी के बाद मौत आ जाती है, उसको 100 ऊँटनियां इनाम में दी जाएंगी, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आसपास के देहात के लुटेरे, चोर चक्के, दौलत के लालची रास्तों में दौड़े दौड़े फिर रहे थे कि हमें मिल जाएं ताकि हमें इनाम मिल जाए। मगर हुजूर को तो बचाने वाली जात अल्लाह की जात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये 4 नफरी काफिला हो गया ना। हुजूर, अबू बकर सिद्दीक, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त, ये जो है गारे सौर में पहुंचे। कहां पहुंचे? जरा आवाज आए मुझे, ऊंची आवाज आए, जोर से बोलो, कहां पहुंचे? अब तेजी के साथ सुनते रहो। गारे सौर में हुजूर 3 दिन रहे। अबू बकर सिद्दीक वो काफी अंदर से उसमें गर्द गुबार था, साफ किया, सब साफ किया। लीद थी उसमें, अलग अलग चीजें थी, सब गंदगी सब साफ की। उसमें जो सुराख थे आपने कपड़ा फाड़ा और वो सब सुराख बंद कर दिए। एक सुराख बचा, वहां पे अपने पैर का अंगूठा लगा दिया, पांव लगा दिया या अंगूठा लगा दिया और यूं बैठ गए। और हुजूर बाहर तक, हुजूर तशरीफ ले आए। मेरे हुजूर अबू बकर सिद्दीक के जानू पे सर रख के आराम फरमा है। उस मंजर को कुरान ने बयान किया है। गार का लफ्ज और सहाबी का लफ्ज और हुजूर का लफ्ज। अब अबू बकर कहते हैं मैं देख रहा था दुश्मन उस गार पे खड़े थे जहां हम थे। तो पाँव नजर आते थे उनके। मैं कहता था या रसूलल्लाह बाहर खड़े, तो हुजूर आराम फरमाते। हुजूर कहते थे इन्नल्लाह माना। अबू बकर तू घबरा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जरा बोल दो जोर से, अल्लाह हमारे साथ है। काला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सहाबी का लफ्ज कुरान में अबू बकर सिद्दीक के लिए आया है। जब महबूब ने अपने सहाबी अबू बकर से कहा अबू बकर तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, उनमें से एक ने कहा भाई इस गार में तो देखो, सब जगह देख रहे हो तुम, चारों तरफ देखते हो, हर गार में देखते हो, इसमें सौर वाली गार में क्यों नहीं देखते? दूसरा बोला तेरी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा है इस पे कि ये जो मकड़ी ने जाला कर रखा है और कबूतरियों के अंडे हैं, घोंसले हैं। अब कोई जाएगा तो कम से कम ये जाला तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? खुदा की शान देख, खुदा जब हिफाजत करता है तो मकड़ी के जालों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आए है। अच्छा, उस कबूतर के बारे में बताते हैं कि उसकी नस्ल है मक्का मदीने में जो हम लोग कबूतरों को चुग्गा देते हैं ना, मुझे तो बड़ा प्यार आता था उन्हें देख के कि देखो हुजूर से वफा की इस जानवर ने, यानी इस परिंदे ने। और आज मदीने मुनव्वरा में जगह जगह अल्लाह आपको तौफीक दे जाना, 5-5 रियाल के वो बेचारे हफ्शा की औरतें होती हैं, हफ्शा के वो काले रंग के लोग होते हैं, उन काले रंग वालों को देखना तो बिलाल हफ्शी को याद करना। बिलाल देख तूने मेरे नबी से वफा की, आज तेरी रंग वालों से भी मुसलमानों को मोहब्बत हो गई है। आज किसी काले रंग वाले को देखो तो बिलाल की याद आती है। सुभान अल्लाह। सुभान। 3 दिन वहां पर। अच्छा, फिर ये काफिला चलता रहा। रास्ते में ना एक जगह एक खैमा मिला। खैमा समझते हो? खैमा मीना में जो लगते हैं खैमे, खैमा मिला। अबू बकर सिद्दीक वहीं पे रुके, कहा हुजूर इस खैमे में देखते हैं कुछ खाने की चीज दरियाफ्त हो तो। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए तो एक बावकार खातून बैठी थी जिनका नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था? बोलो, उम्मे। अबू बकर ने पूछा तुम्हारे घर पे कुछ खाने को है? हुजूर ने, अबू बकर ने जब देखा तो घर पे एक बकरी बंधी हुई थी, और बकरी जब बंधी थी तो हुजूर ने पूछा ये बकरी कैसी है उम्मे माबद? कहा अजनबी, उसको क्या पता ये कौन है? वो तो बस चेहरा देखती रह गई। और उसने जो जुमले हुजूर के लिए कहे वो बताऊंगा, सीरत इब्ने हिशाम वगैरह में लिखे हुए हैं वो जुमले, बड़े प्यारे जुमले। उसने कहा कि मुसाफिरों ये जो बकरी है ना ये इतनी लागर है कि मेरा शौहर अबू माबद अभी बकरियों का जितनी हमारे पास बकरियां थी चराने गया है, ये इतनी कमज़ोर है बकरी कि उनके साथ भी नहीं चल सकती थी, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। मेरे हुजूर ने कहा खातून
ये बकरी मेरे करीब कर सकती है, मैं इस पे अपना हाथ रख सकता हूँ? कहा इससे अच्छी क्या बात है। हुजूर करीब गए, बकरी की पुश्त पे हाथ रखा। मदाला के लोगों, अल्लाह की कसम किताब कुतुबे सियर में लिखा हुआ है कि नबी ने जब पुश्त पे बकरी के हाथ रखा, उसकी खीरी में दूध उतर आया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, उम्मे माबद कोई बर्तन है? मेरे नबी ने दूध निकालना शुरू किया, बर्तन भर गया। यार बर्तन भर भर जा रहे थे मगर दूध खत्म नहीं हो रहा था। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखाफत पे, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने पहले उम्मे माबद को पिलाया दूध, उसके बाद कहा अबू बकर तुम पियो। अबू बकर ने कहा नहीं हुजूर आप पियो। कहा मैं कह रहा हूं ना पियो। उसके बाद अबू बकर ने नौश किया, आपके बाकी साथी जितने भी थे सब ने पिया। उसके बाद हुजूर ने नौश फरमाया और हुजूर ने फरमाया साकिल कौमी आखिरुहुम, जो कौम को पिलाने वाला होता है वो आखिर में पीता है। मेरे आका पहले सबको खिला रहे हैं और हमारे आला हजरत फरमा रहे हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उम्मे माबद कहती हैं मैं कभी बकरी को देखती थी, कभी उस अजनबी मुसाफिर के चेहरे को देखती थी, यहाँ तक के वो हजरात हमारे घर से चले गए। उम्मे माबद कहती हैं शाम को मेरे शौहर आए और उन्होंने बकरी का रंग देखा, ढंग देखा। का उम्मे माबद अपनी ये वही बकरी है जो मैं छोड़ के गया था? का जी मेरे शौहर ये वही बकरी है और ये तो देखो अपने बर्तन दूध से भरे हुए हैं। कहा क्या कह रही हो? इलाके में कहत पड़ा हुआ है किसी के बकरी के थनों में दूध का एक कतरा नहीं। ये क्या कह रही हो? ये किसका कमाल है? तुमने कौन सा चारा खिला दिया? तो उम्मे माबद कहती हैं मेरे सरताज ये किसी चरागाह का कमाल नहीं है, उस अजनबी मुसाफिर का कमाल है। सुभान अल्लाह। किस मुसाफिर की बात कर रही है? उम्मे माबद को नाम तो पता नहीं था, बस उसने एक नाम अपने आप से रख लिया मुबारक। मुबारक मतलब बरकत वाला। का मेरे शौहर वो मुबारक था, मुझे नहीं पता कौन था। मेरे शौहर जब वो बातें करता था ना, अरबी के अल्फाज हैं वसीमुन कसीमुन, बड़ा खूबसूरत था। और फी सौती ही सहलुन, जब वो बात करता था तो उसकी आवाज गूंजने लगती थी, उसकी आवाज दिलों को मुतासिर कर देती थी। ऐ मेरे सरताज उसके जो होठ थे ना वो इतने प्यारे होठ थे। उन्होंने जो अरबी में कहा, आला हजरत ने उसको उर्दू में कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और मेरे शौहर जब वो दूर से आ रहा था ना तो बड़ा बावकार लगता था, और जब करीब आता था तब भी बड़ा प्यारा लगता था। मेरे शौहर आप यकीन मानो खुदा की कसम इतना हसीन और जमील मैंने कोई देखा ही नहीं है। तो शौहर ने कहा कहीं वो तो नहीं है जो मक्का से हिजरत करके आए हैं, जिनकी कौम ने उन्हें निकाला है? का मुझे नहीं पता, बस मैं तो उनको मुबारक कहती हूँ। पता एक दिन क्या हुआ, ये अपने बच्चे के साथ, अच्छा जब ये घर पे थी उम्मे माबद तो शौहर तो नहीं थे मगर इनका एक बच्चा था, अच्छा खासा समझदार था। वो था तो नाबालिग बच्चा मगर था वो घर पे। एक दिन ये मदीने शरीफ पहुंच गई, किसी काम से गई थी वहां। अब उस बच्चे की नजर अबू बकर पे पड़ गई। अबू बकर को देखा ना तो वो बच्चा अपनी माँ का हाथ हिला के कहता अम्मी वो देखो, वो देखो, उनको देखो, ये वही हैं जो उस मुबारक के साथ थे, ये वही हैं जो उस मुबारक के साथ थे। दौड़ी दौड़ी उम्मे माबद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची, कहा तुम वही हो ना? अबू बकर ने कहा हाँ। रोते हुए कहती है ए मुसाफिर मुझे उस मंजिल का पता दे दे, वो आखिर मुबारक कहाँ मिलेगा? मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए बहन उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो आखिरी नबी हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आ बहन मैं तुझे उनके पास लेकर के चलता हूँ। हुजूर के पास उम्मे माबद पहुंची। मेरे हुजूर ने बड़ा तोहफा दिया, इनाम दिया, अच्छे खासा खाने का सामान दिया। हजरत अब्दुल मलिक कहते हैं, मेरे ख्याल से अब्दुल मलिक कहते हैं कि हजरत उम्मे माबद उनका शौहर और उनका बेटा ये हिजरत करके बाद में मदीने ही शरीफ शिफ्ट हो गए थे, वो सब दाखिले इस्लाम हो गए थे। जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा बातें तो बहुत है हिजरत के सफर की। एक बात और याद आ रही है मुझे, ये असीरतुल हल्बिया में और सीरत इब्न कसीर में और साहब आपके मुताद्दिद सीरत की किताबों में लिखी हुई है ये बात।
जैसे संबल से अपना मदाला कितनी दूर है? 8 किलोमीटर, ठीक है। जोया कुछ ज्यादा होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। मक्का शरीफ से एक कबीला था लगभग 40-50 किलोमीटर ऐसी कुछ दूर था, उसका नाम था बनी मुदलज। वहां तक भी ये इनाम और इकराम की घोषणा पहुंची थी। घोषणा पत्र तो सब जगह ही पहुंचा था ना कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो बनी मुदलज में एक बंदा था जिसका नाम था सुराका इब्ने मालिक। क्या नाम था? जरा बोलो जोर से, क्या नाम था? सुराका इब्ने मालिक। सुराका इब्ने मालिक कहते हैं कि जब मैंने 100 ऊंटनियों के इनाम की बात सुनी तो मेरे दिल में ये लालच आ गया कि इतना बड़ा इनाम अगर मुझको मिल गया तो मेरी तो नस्लें आबाद हो जाएंगी। अरे 100 ऊंटनियों का मतलब होता फॉर्च्यूनर गाड़ियां कई खरीदोगे उस जमाने के एतबार से कह रहा हूं मैं। 100 ऊंटनियां मिलेंगी। कहते हैं हम ये ऐलान सुन के बैठे ही थे कि एक हमारे कबीले का बंदा दौड़ा हुआ आया और उसने बताया कि 2 मुसाफिर जा रहे हैं समंदर के किनारे पे, मैंने परछाइयां देखी हैं। तो कहते हैं मैं समझ गया हो ना हो वही है, लेकिन मैंने बात काटी इसलिए कि कहीं दूसरे ना चले जाएं। मैंने कहा गलत बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, देखिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बैठो बैठो। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीब खुसूसी, खतीब ज़ी-वक़ार, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हरदिल अज़ीज़ हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और इनका आना समझ लो मेरा जाना। मगर मैं सुराका की बात पूरी सुनाऊंगा, उसके बाद तकरीर ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। जहां से मैं छोड़ूंगा, चूंकि हुजूर का बचपन तो मैंने जिक्र नहीं किया, वो मैंने मुफ्ती साहब के लिए छोड़ा है और इंशाअल्लाह जो मैं जहां पे छोड़ूंगा मुफ्ती साहब उसको भी टच कर देंगे इंशाअल्लाह। और इनका बड़ा पुराना रिश्ता है हमारे खित्ते से। हजरत के वालिद गिरामी हजरत कारी हामिद अली साहब ज़ीद मजदहू व तालल्लाहु उम्रा, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में इल्म का चराग जी जी बेशक 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 हजरत को शिफाए आजिला सेहत कामिला आमीन आमीन। वो साथ ही हमारे किधर चले गए वफाए मिल्लत माशाअल्लाह मौलाना अबरार और हमारे आसिफ भाई। हजरात तुम्हें बहुत तेजी के साथ एक मरतबा जरा बुलंद आवाज से कलमा सुना दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीजम हमारे हाफिज उमर दराज साहब, इन्हीं की दावत मोहब्बती और शफी भाई ने माशाअल्लाह शादी के मौके पर कारी साहब बड़ा उम्दा प्रोग्राम किया है। कल बारात जा रही है और मेरे ख्याल से इसी गांव से 2 बारातें जा रही हैं। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। और यही काम करने के भी होते हैं भाई। हुजूर की सीरत सुन रहे हो, आंख से एक आंसू भी निकला, अल्लाह चाहेगा वही बख्शिश का जरिया बना देगा, बेशक बेशक, तो शे आखिरत बनेगा। और ये मौका और ये महीना भी बड़ी बरकतों वाला है। तो मैं बात तेजी से आगे बढ़ाऊं। सुराका की मैं बात बता रहा था। सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये उन्हीं के बारे में कह रहा। मैंने अपने लोगों से कहा, अरे यार उनको तो मैंने भेजा था, तुम कहाँ से इसकी बातों में आ रहे हो? उसको तो मैंने भेजा है, वो तो रास्ता भटक गए तो मैंने उनको रास्ता बताया। कहते हैं फिर मैं वहीं पे बातों में लग गया। जब वो लोग मुनहमिक हो गए, मशगूल हो गए, तो मैं घर पे पहुंचा और मैंने जाकर के अपनी नौकरानी से कहा कि तू ऊंटनी दूसरे दरवाजे पे लेके आ। यानी मेन रास्ते से नहीं गया मैं, वरना लोगों में चर्चा हो जाएगी कि हमें रोक रहा है, खुद जा रहा है। तो कहते हैं मैं दूसरे रास्ते पे गया, बैक डोर से गया, दूसरे दरवाजे से गया और मैं फिर अपनी सवारी पर तेज रफ्तार घोड़ा लेकर के और अपने साथ में हथियार लेकर के उस रास्ते पे चल दिया जिसका उसने पता बताया था। कहते हैं कुछ देर मैंने घोड़ा दौड़ाया
तो मुझे सामने दोनों नजर आ रहे थे, अबू बकर भी और नबी पाक भी। कहते मेरे दिमाग में बार बार 100 ऊँटनियों का तस्वुर आ रहा था। 100 ऊँटनियाँ मिल जाएंगी, इतना सरमाया मिल जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। कहते हैं दौड़ते दौड़ते जैसे ही मैं उनके बिल्कुल करीब गया, इतना करीब हो गया कि मुझे नबी पाक की तिलावत की आवाज आने लगी। इतना करीब हो गया होगा। कहते हैं सुराका कि इतने ही में मेरा घोड़ा संगलाख जमीन पर, जहां अगर जमीन में लकड़ी भी तुम गाड़ने लगो तो आसानी से न गाड़ सको, संगलाख जमीन है। वो ऐसी जमीन नहीं है जैसी अपनी है, रेतीली जमीन। उस जमीन पे जहां लकड़ी आसानी से गाड़ना मुश्किल है, वहां पर घोड़ा मेरा अपने घुटनों तक जमीन में धंस गया। मैं समझ गया कहानी दूसरी है, आसान नहीं है पकड़ना। कहते मैंने फिर अपना घोड़ा बड़ी मेहनत से निकाला। ये लोग फाल निकालते थे तीरों से। एक तीर पे लिखा हुआ होता था अमरनी रब्बी, एक पे होता था मनानी रब्बी, और एक पे कुछ नहीं होता था। तो अगर अमरनी रब्बी होता था यानी मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है तब तो ये वो काम करते थे, और होता था मेरे रब ने मना किया है तो नहीं करते थे। और अगर खाली वाला निकलता था फिर दोबारा ट्राई करते थे। कहते मैंने फिर फाल निकाली तीरों से, तो कहते हैं वो तीर निकला जिसमें इशारा ये था उधर मत जा, उनकी जात को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने घर वापस चला जा। मगर वो 100 ऊँटनियों का ख्याल का क्या करूं, वो बार बार मेरे दिमाग को टटोल रहा था, कचकों के लगा रहा था। मैंने फिर दौड़ा दिया घोड़ा के आर या पार। कहते हैं फिर मैं करीब में पहुंचा तो घोड़ा फिर मेरा जमीन में धंस गया। दूसरी मर्तबा के बाद सुराका कहते मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं समझ गया रॉन्ग नंबर पे चल रहे हो सुराका, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद सुराका कहते मैंने हुजूर की तरफ मुतवज्जह होकर कहा उन्जुरू इलैया फवल्लाहि ला आज़ैतुकुम, मेरे आका हमारी तरफ देख लो, खुदा की कसम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारा रुतबा पहचान चुका हूं कि तुम्हारी तरफ अगर ये घोड़ा बढ़ रहा है तो जमीनों में धंस रहा है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरी तरफ देख तो लो। तो हुजूर ने मेरी तरफ देखा। अब सुनो मदाले के लोगों, मेरे हुजूर का इल्म तो देखो। हुजूर ने कहा सुराका पकड़ने आया है, उस दिन तेरा क्या हाल होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। किसरा मतलब उस जमाने का अमेरिका, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। किसरा, उसने कहा किसरा इब्ने हरमज का, हाँ किसरा इब्ने हरमज, उसके सोने के कंगन, उसका ताज तुझे मिलेगा। किसरा कहते हैं या रसूल ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, किसरा इब्ने, कहा हाँ वो मिलेगा, उस दिन तेरा क्या हाल होगा। सुराका कहते हैं मैंने कलमा तो नहीं पढ़ा मगर मेरा दिल मुतमईन हो गया, हो ना हो ये अल्लाह के नबी हैं, हो ना हो ये आखिरी नबी हैं। और मैंने बड़े अदब के साथ कहा हुजूर ये मेरे कुछ तीर ले जाएं, आगे जाकर के मेरे ऊँटों का घोड़ों का रेवड़ पड़ेगा और हमारा अस्तबल पड़ेगा, ये तीर वहाँ जाकर के दिखाएं, वो हमारे जान पहचान के लोग हैं, जितने चाहेंगे आप वहाँ से ऊँटनियाँ ऊँट ले लें। मेरे हुजूर ने फरमाया सुराका तू घर चला जा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सुराका कहते हैं मैं तो अपने घर पे आ गया मगर हुजूर की इस बात ने मेरे दिल पे बड़ा असर किया। मैं घर पे आ गया, कुछ दिनों के बाद जब ये आग कुछ ठंडी हो गई तो मैंने अपने कबीले बनु मुदलज में इसका जिक्र शुरू कर दिया। ये जिक्र बढ़ता चला गया, यहां तक के मक्का की वादियों में ये बात फैल गई कि सुराका तो उनका चर्चा कर रहा है, गया था पकड़ने मगर उनके जिक्र की महफिलें सजा रहा है, लोगों में उनका तस्करा करता है। तो अबू जहल ने खत लिखा जिसमें अशार की जबान में यह बात कही गई थी, ए कबीले के लोगों इस सुराका बेवकूफ को समझाओ, ये अपने दुश्मन की तारीफें करता है। कबीले वालों सुराका की जबान को लगाम दो वरना हम आकर के खैरियत पूछेंगे। ये खत जब सुराका तक उसके जिम्मेदार लोगों ने पहुंचाया तो सुराका ने भी अशार की जबान में जवाब दिया जिसमें से जिनका मतलब ये था। सुराका ने उन अशार में जो कहा उसका तर्जुमा सुनाता हूं। सुराका ने कहा ए अबुल हिकम, अबुल हिकम कहते थे अबू जहल को, ए अबुल हिकम तूने वो मंजर नहीं देखा जो मेरी आंखों ने देखा
है, मेरा घोड़ा संगलाख जमीन पर घुटनों तक धंस गया, अगर तू देख लेता ना तो मेरी बोली बोलने लगता। उसके बाद कहा सुराका ने, ओ अबुल हिकम, मैं तुझसे कहता हूं कि उनका पीछा करना छोड़ दे, मैं वो दिन देख रहा हूं जब उनका परचम पूरे अरब में लहरा रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यार वो दिन भी आया। अब चूंकि मैं यहीं पे बात खत्म करता हूं सुराका की बात मुकम्मल करके, वो दिन भी आया सन 8 हिजरी में जब मेरे नबी ने मक्का फतह फरमाया। हर घर में एक ही सदा बुलंद हो रही थी, अशहदु अल्लाह। अब भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुराका कहते हैं मक्का फतह हो गया। अब मुझे अपने आप पे बड़ा एहसास होता कि यार मैंने बड़ी देर कर दी, मुझे पहले कलमा पढ़ना चाहिए था। अच्छा, मक्का फतह होने के बाद गज़वे हुनैन हुआ और भी कई गज़वात हुए। हुजूर मकाम जार्राना पे तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ पे मस्जिद जार्राना बनी हुई है, जहाँ से उम्रे का एहराम भी बांधा जाता है, वहाँ पे हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। बड़ी भीड़ लगी थी सहाबा की। सुराका कहते हैं मैं अब हिम्मत करके पहुंचा और मैं अपने आप को अफसोस कर रहा था अपने ऊपर कि मैंने बड़ी ताख़ीर कर दी, मुझे पहले कलमा पढ़ना चाहिए था। मैं हुजूर तक पहुंचा सबको हटाता हुआ, और हुजूर ने जब मुझे देखा तो कहा, तू सुराका है ना? मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं वही सुराका हूँ। अच्छा, उस वक़्त जब हुजूर का वो पीछा कर रहे थे ना, तो हुजूर से माफ़ीनामा चमड़े पर लिखवा लिया था। वो निकाला, कहा हुजूर देखो ये है, मैं जब आपके पीछे आया था तो आपने ये लिख करके दिया था। कहा सुराका कोई बात नहीं है, ये वफा का दिन है, ये मोहब्बतों का दिन है, तुझ पे कोई मलामत नहीं है, तू हमारा हो गया, हम तुम्हारे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुराका कहते हैं, अब मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था, जैसे कहते हैं ना खुशी बहुत ज्यादा हो तो इंसान को ये समझ में नहीं आता फैसला क्या करूं। कहते मैं इतना खुश था कि मैं बार बार सोचता था हुजूर से क्या पूछूं। अरे मैं हुजूर के बिल्कुल करीब हूं, अब हुजूर मेरे करीब है, कुछ तो पूछ लूं। कहते हैं अचानक मेरे जहन में ये सवाल आया। मैंने कहा आका मेरा एक हौज है जहां पे मैं अपने ऊंटों को, ऊंटनियों को, अपने घोड़ों को पानी पिलाता हूं हुजूर। वहां पे कुछ जानवर दूसरे भी आ जाते हैं, अजनबी, किसी की ऊंटनी आ गई, किसी का घोड़ा आ गया, वो कुछ ऐसे भी होते हैं वो किसी के नहीं होते। आका वो आकर के उस हौज से पानी पी लेते हैं। मेरे आका वो पानी पीना उनका जायज़ है क्या? वो पानी पिलाऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा? मेरे नबी की ज़बान खुली, कहा सुराका हर तर कर देने वाली चीज, और जिसको, हर वो जानवर जिसका जिगर पानी से तर होता हो, उसको तू पानी पिलाता रहेगा, खुदा तुझे सवाब देता रहेगा। मेरे नबी ने पैगाम दे दिया कि दूसरे का जानवर अगर तुम्हारी चौखटों तक आ जाए और पानी की व्यवस्था ना हो, कमजोरी का जमाना हो और तुम्हारे घर पे पानी हो, तो ये ना सोचो वो जानवर किसका है, ये सोचो वो जानदार है, उसे पानी के चंद कतरे दे दो, खुदा तुम्हें सवाब अता कर देगा। मेरे नबी ने ये पैगाम दे दिया है। अरे जब एक बेज़बान को, एक जानदार को पानी पिलाने का इतना सवाब है, तो एक इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा। हमारे कारी साहब एक शेर पढ़ते हैं, वो मैं सुना देता हूँ। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह। अच्छा, पानी नहीं दे रहे हो मुफ्ती साहब, पानी छीनो तो मत कम से कम किसी का। ये अपना इलाका ऐसा है, आपने तो माशाल्लाह देखा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके वालिद गिरामी की बड़ी खिदमत हैं। हमारे खित्ते देहात में सारी बातें बहुत अच्छी हैं। दूध प्योर मिल रहा है पीने को, रिफाइंड की जगह सरसों का तेल मिल रहा है, मोहब्बत भी बहुत है। मगर देहात में भाई 2-3 चीज़ों की बड़ी वीकनेस है। यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए तो बंदूकें बहुत जल्दी निकल के आ जाती हैं। ज़रा सा आपस में झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ दूसरों के डंडे भी खाएंगे, लात घूंसे खाएंगे, मगर अपने भाई के आगे सर नहीं झुकाएंगे, चूँकि नाक हमारी भी बहुत ऊंची है, और इस ऊंची नाक ने न जाने कितनों को कब्र के अंदर पहुंचा दिया और कितनों को जेलों के अंदर पहुंचा दिया। यार नाक थोड़ी नीची कर लो, कब्र की रौनक का इंतजाम कर लो। दौलत खुदा ने दी है तो झगड़ों में न उठाओ, इस दौलत को बच्चों को पढ़ाने में उठाओ। अभी अपने संबल के करीब कोई बच्चा, कोई लड़का है, गैर मुस्लिम है, मगर मैं उसकी इसलिए तारीफ करूंगा कि उसका बाप जो था मामूली सा सिपाही था, मगर बेटा मेहनत करता रहा और IAS बन गया, तहसीलदार बनेगा। एजुकेशन ही वाहिद हल है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस बस्ती में मुफ्ती साहब माशाल्लाह MBBS डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लोग
पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ये मन बनाओ। अरे वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका किरदार है, हमारे सामने आएगा हम सलाम करेंगे, हमारा किरदार है, वो जाने उसका किरदार जो है। हम तो सलाम करेंगे, मोहब्बतों के फूल खिलाएंगे। और ये ना सोचो कि सलाम करने से छोटे बन जाओगे। मुफ्ती हम्माद साहब एक बहुत बड़े खतीब हैं माशाअल्लाह, और बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, अल्लाह ने बड़ी शोहरतों से नवाजा है। ये कारी साहब जो बैठे और उसे रज़वी में निजामत करते हैं, एक बेहतरीन नाजिम है मेरे साथियों, इनसे पूछ लो। मौलाना अबरार साहब क़िबला, हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम पूछ लो। मेरे नबी ने फरमाया सलाम करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं, जवाब देने वाले को 10 मिलती हैं। खुद फैसला करो फायदा किसका ज्यादा है। इसलिए कहता हूं अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। सुभान अल्लाह। झगड़े खत्म करो, बिल्कुल झगड़े सोच लो खत्म। किसी से कोई बात हुई थी, भैया हो गई, छोड़ो, बाद में भी तो सर फोड़ के पंचायत ही करनी है, उससे सही बात कर लो यार, अभी कर लो पंचायत। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ने दौलत दी है तो बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद भी दौलत बच रही है तो माशाल्लाह रायसती खैलूम पे पहुंचा दो, और फिर भी बच जाए तो हमारे मौलाना अबरार के मदरसे में पहुंचा दो। मदारिस अपने नखास खैलूम है, अरे पहुंचा दो। इस दौलत को पानी की तरह मत बहाओ। 10-20 हज़ार रुपए मदरसे को देते हुए ऐसा लगता है जैसे रूह निकल रही है, लेकिन झगड़ा हो जाए तो 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। गांव का नाम नहीं लेता, हम गए थे कोशिश करने, चूंकि हमारे ऊपर भी भूत सवार है इस्लाह करने का। हम पहुंच गए एक गांव में, भाई नाम न लेंगे हम किसी गांव का, हम पहुंच गए उस गांव में तकरीबन 70-80 लाख रुपए झगड़े में उठ चुके हैं, और छोटी सी बच्चों में लड़ाई हुई थी और मामला बहुत खराब हो गया। हम पहुंच गए, दोनों ग्रुप में जो समझदार लोग हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन बाज ने जो जवाब दिया वो तुम्हें दूं और फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना नुकसान अपना भी नहीं है, अपने अगर 35 उठे तो 60 लाख उनके भी तो उठ गए हैं, वो 60 लाख में खुश है। और मैंने 60 लाख वालों से भी बात की, मैंने कहा भाई चलो हमने माना कि उनके भी उठे हैं, मगर खुदा के बंदो ज्यादा तुम्हारे उठे हैं, तुम ही बर्दाश्त कर लो। कह रहे हैं हमारे 60 देख रहे हो, उनके 35 नहीं देखोगे, हमने उनके भी तो उठवा दिए। यार क्या बिल्कुल सोतनों वाली लड़ाई बना ली तुमने, हद हो गई भाई, इंतहा हो गई। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। दुनिया में झगड़े करने नहीं आए हो, झगड़ों को मिटाने आए हो। अगर हुजूर के उम्मती हो और मेरे आका के वाकईतन तुम उम्मती हो तो आज मन बना के जाओ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। यहीं पे जलसा हुआ तो महाराज साहब आप सब लोगों ने किया था, अमीन मिल्लत तशरीफ लाए थे, क्या पैगाम देकर के गए थे। माशाल्लाह तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई पता चला तो। और मैं सबसे कह रहा हूँ अमीन मिल्लत ने क्या पैगाम दिया था बताओ। अपने मदाला में आए थे, हजरत ने क्या कहा था, आधी रोटी खा लेना मगर बच्चों को पढ़ा लेना। आवाज आए, बच्चों को। ये सोच के मत जाना हजरत हम तो पैसे वाले हैं नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, ये मत सोचना यार। मेहनत करो, कोशिश करो। कश्तियाँ जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुंच ही जाती है। दाना जब खाक में मिलता है ना तो गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हिजरत रसूल का यह हिस्सा यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे और 28 तारीख में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।